पैसा कब ईजाद हुआ और अमेरिकी डॉलर दुनिया की सबसे अहम करेंसी कैसे बना? पैसे की तारीख काफ़ी दिलचस्प है। हज़ारों साल से अदायगी का ये वाहिद तरीका है और दौलत की पैमाइश का भी। इसी से वो निज़ाम जुड़ा है जिसके तहत कीमतों का तयन किया जाता है और कर्ज की अदायगी की जाती है। ताहम पैसे की तारीख उसकी तारीफ की तरह ही मुतनाज़ा है। फ़लसफ़ी और माशी माहिरीन इस पुरअसरार वक्त के बारे में अलग अलग नज़रिए रखते हैं। ताहम हज़ारों साल कबल चांदी, मिट्टी की चीज़ों और दीगर इश्काल में लेन देन हुआ करता था, हत्ता कि एक वक्त आया जब कदीम इराक में धाती सिक्के पहली बार मुतारफ़ करवाए गए। इसके काफ़ी अरसा बाद चीन में कागज़ के नोट सामने आए, जो इसलिए बनाए गए क्योंकि सिक्के इतने भारी हो चुके थे कि उनको रखना ही एक मसला था। और सिर्फ 70 साल पहले एक पहाड़ी सिलसिले में मौजूद होटल में रात गए होने वाले खुफिया सियासी मुज़ाकरात के नतीजे में एक हरे रंग का कागज़ डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बन गया। पैसे का बतौर करेंसी आगाज़ कब हुआ? चंद माहिरीन का मानना है कि इस सवाल का जवाब 5000 साल कबल मौजूदा इराक, मेसोपोटामिया से मिलता है, जहाँ जौ और चांदी की तिजारत होती थी। इन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसीलिए उनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी, जैसा कि ग़ुलाम की कीमत, कर्ज पर सूद, मजदूरी की उजरत वगैरह। और चंद मजदूरों को चीज़ों में अदायगी की जाती थी, जैसा कि शराब या फर्नीचर वगैरह। और ताजिर भी ऐसे ही लेन देन करते थे, जिसे बार्टर निज़ाम कहा जाता है। अगर इस बात को माना जाए तो चांदी और जौ भी करेंसी की ही एक शक्ल थे और शायद पैसे की सबसे पुरानी मिसाल भी। प्रोफेसर विलियम ने इराक में कदीम मेसोपोटामिया के इन इलाकों में खुदाई की जहां तिजारत हुआ करती थी। उनका कहना है कि लेन देन की बुनियाद ये होती थी कि कोई शख्स किसी दूसरे से किया हासिल कर सकता है और उसके बदले मुस्तकबिल में किया देने का वादा करता है। मेसोपोटामिया की तारीख में ज़्यादा वक्त तक चांदी के ज़रिए ही अशिया की कदर और कीमत तय की जाती थी। प्रोफेसर विलियम का कहना है कि हमने अक्सर खुदाई के दौरान चांदी के ख़जाने दरियाफ्त किए जो छुपाए गए थे। इकाट फराहम कदीम ज़बानों के माहिर हैं। वो कहते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया में ताजिर रिवायती धातों की बजाय ऐसे करेंसी का इस्तेमाल करते थे जिसका फ़र्ज़ी वजूद होता था। वो कहते हैं कि तवील फासलों पर होने वाली तिजारत, जिसके आसार 24,000 मिट्टी की तख्तियों की शक्ल में वस्ती तुर्की से भी मिले हैं, इनसे साबित होता है कि इस वक्त भी जदीद दौर जैसे चेक की कोई शक्ल मौजूद थी और अदायगी इसी शख्स को की जाती थी जिसके पास मिट्टी की तख्ती मौजूद होती थी। मिट्टी की तख्तियाँ सिर्फ अदायगी का रिकॉर्ड रखने के लिए थी, क्योंकि पैसे की मौजूदा शक्ल से करीब तरीन जो चीज़ हम देखते हैं वो चांदी और गंदम ही थी। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से ही मिलता है, जिस पर इस वक्त की लीबिया नामी सल्तनत के बादशाह अल्टस की महर मौजूद है। और यह सिक्का सोने और चांदी से बने उन सिक्कों से पुराना था जो कि चीन, इंडिया, इससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्के पायदार होते थे और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर और रसूख का जरिया भी बन गए, जैसा कि टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फौज के खर्च उठाने और तिजारत करने के लिए सिक्कों की बहुत अहमियत बन गई थी। कदीम ज़माने के चंद सिक्के नायाब भी थे और ख़ूबसूरत भी। इनमें से एक चांदी का सिक्का है जो एथेंस में बना और उस पर यूनानी देवी एथीना का निशान भी बना हुआ है। तवील अरसे तक चीन में तांबे या कांसी के सिक्के बुनियादी करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होते थे, जिसके दरमियान में एक सुराख होता था ताकि एक से ज़्यादा सिक्कों को बांध कर इकट्ठा रखा जा सके। जैसे जैसे तिजारत फैली, ज़्यादा सिक्कों की मांग बढ़ती गई। एक वक्त आया जब तांबा नायाब हो गया, लेकिन इससे भी अहम नुक्ता यह था कि हुक्मरानों को इस बात का एहसास भी हुआ कि करेंसी का कंट्रोल भी इनके हाथों में होना ज़रूरी है। ये हुक्मरान नहीं चाहते थे कि उनकी कीमती करेंसी किसी और सरजमीन में ज़ाय हो। उन्होंने कानून बनाया कि अब सिर्फ लोहे के सिक्के ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन ये नए सिक्के इतने वज़नी थे कि जब ज़्यादा बड़ी रकम की अदायगी करना होती, अब ऐसा दौर इलाकों में लेकर जाना होता, तो बैलगाड़ी या खच्चर इस वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे।
ख्याल किया जाता है कि इस मुश्किल की वजह से ताजिरों ने पहली बार कागज़ की करेंसी का तजर्बा शुरू किया। इस नतीजे में जियोजी नामी पहली कागजी करेंसी वजूद में आई जो सल्तनत सोंग ने जारी की और करेंसी के निज़ाम को काबू में कर लिया ताकि ताजिर अपनी करेंसी का इस्तेमाल ना करें। यूं पहले बाकायदा सरकारी नोट का आगाज़ हुआ। ये इतना ही सरकारी था जितना अमेरिकी डॉलर 1792 में था जब उसे मुल्क की सरकारी करेंसी के तौर पर अपनाया गया। दूसरी जंग अजीम इख्तिताम पजीर हो रही थी कि इत्तेहादियों को ये नज़र आना शुरू हुआ कि उनकी अपनी मेशत तबाह हो चुकी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया कि जब बहाली का अमल शुरू होगा तो बैन अल-अक़वामी तिजारत किस करेंसी में होगी। इस वक्त 44 ममालिक के नुमाइंदे 22 दिन के लिए अमेरिका में ब्रेटन वुड्स कस्बे के मावनत वाशिंगटन होटल में इकट्ठे हुए। यहाँ जंग के बाद आलमी मईशत और तिजारत के मुस्तकबिल पर फैसले हुए। यूरोपीय ममालिक जंग की वजह से तबाह हाल थे जबकि अमेरिका के पास दुनिया में सोने के सबसे बड़े ज़खायर थे। एड कोनवे अपनी किताब दी सिमेट में लिखते हैं कि 22 दिन तक शदीद सियासी लड़ाई और बहस हुई। इस कॉन्फ्रेंस के बाद तय हुआ कि अमेरिकी डॉलर बैन अल-अक़वामी तिजारत के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और इसी मुलाकात में बनाए जाने वाले इदारे IMF और वर्ल्ड बैंक जंग के बाद माशी मुश्किल का सामना करते ममालिक को अमेरिकी डॉलर में ही कर्ज देंगे। इस वक्त किसने सोचा होगा कि उन मज़ाकरात के नतीजे में जदीद बैन अल-अक़वामी मईशत का बुनियादी ढांचा कायम किया जा रहा है जो आज तक कायम है। इस वीडियो के बारे में अब दोस्तों क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।